एक आदि शंकराचार्य भगवत पाद उनके जन्म तिथि के बारे में बड़ा मतभेद है लोगों में। तो लेकिन मैं पहले जो जो श्रृंगेरी में जो लेख मिलते हैं उसमें तो वो पहले का 1100 साल पूर्व जो आजकल बताते हैं 7वीं 8वीं शताब्दी का, उससे 1100 वर्ष पूर्व का है। लेकिन बाद में ये जो है आ गया 7वीं 8वीं शताब्दी का। तो ये परंपरा में इसको पूरी तरह से परिशोधित क्यों नहीं किया जा रहा? नहीं, इस पे देखिए क्या है, कई बार परिशोधित करने का प्रयास किया गया, होता ही रहता है, लेकिन जो सांकरी पीठें हैं वो तो 2500 वर्ष पहले मानती हैं। इतिहास जो लेखन वाले लोग वामपंथी इतिहास है उसको 1200 वर्ष तक ले जाता है। कई लोग उसको 500 वर्ष 600 वर्ष तक ले जाते हैं। निश्चित रूप से आप जो बातें कह रहे हैं, इस पे काम होना ही चाहिए। सांकरी पीठों को मिलकर के चतुष्पीठ जो सम्मेलन होता है इसी के लिए है कि कम से कम इस पे जो निरूपण है आना ही चाहिए कि एक उसकी जन्मतिथि, जन्म आयु बना करके चारों पीठों की प्रतिष्ठा का जो काल है, उसकी स्थापना का काल है, उसको भी जनता के समक्ष ले आना चाहिए। ये विवाद तो चूँकि वामपंथ और वर्षित दक्षिणपंथ है, वामपंथ हमेशा उसको नया दिखाने का, सनातन धर्म को नया दिखाने का, अब तो एक नया चलन हो गया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म, बुद्ध का धर्म को सनातन धर्म कहा उन्होंने, तो अब उसको कहा कहा कितना माना जाए। तो अब ये है कि हमको कैसे, मैंने आज प्रश्न ही किया। आज एक कोई बुद्ध बनता था, वो जाकर के एक पंडित जी से पूछ रहा था कि भई आप जब 20 वर्ष से ही हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे बाबा के बाबा भी इसमें काम करते थे। हम उस परंपरा के हैं। बोला नहीं, जब 20 ही वर्ष के, बार-बार वही 20 वर्ष पकड़ लिया उसने, और वो कह रहे हैं कि नहीं, अब ये जो गया है आपको खाली करना पड़ेगा। तो मैंने उसको बताया कि जिस पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उस पीपल को कृष्ण ने गीता में कहा कि पेड़ों में मैं पीपल हूँ। वो ज्ञान भी गीता से लिया कि जाकर के पीपल के वृक्ष के नीचे बैठने से वासुदेव का आशीर्वाद मिलेगा, तब ज्ञान प्राप्त होगा। और तुम एक बोधि वृक्ष की पूजा करते हो। हम तो जहाँ भी हम भी जहाँ भी पीपल देखते हैं, हमारा सर झुक जाता है। तो यह जो परंपरा हुई, और जब से अम्बेडकर आए, तब से अम्बेडकरवादी जो बौद्धिस्ट लोग हैं, उन लोगों ने और टारगेट करना शुरू किया कि नहीं, सनातन धर्म तो अभी पैदा हुआ है। सनातन नहीं उनमें तो बौद्ध धर्म का तनिक भी अंश नहीं। नहीं, उन वो तो बिल्कुल फर्जी वो बौद्ध है। किस बौद्ध को मानते हैं पता नहीं। हमारे जो वो थे सन्यासी, गौतम बुद्ध थे, वो तो हमारी परंपरा को मानने वाले व्यक्ति थे। हमारी परंपरा को मान करके उन्होंने साधना की, ध्यान किया, योग किया, और जो उन्होंने मार्ग दिए, जो उन्होंने तरीके बताए, और ये जो संघ बना, ये तो उनके मरने के 300-400 वर्ष बाद बना। तो ये यह संघ तो हमारा सनातन धर्म कैसे कमज़ोर बने, और फिर समय-समय से बनता रहा। मुगलों ने बनाया अपना, फिर अंग्रेज़ों ने बनाया अपना बौद्ध धर्म, फिर अब नया अम्बेडकरवादियों ने बना लिया है अपना बौद्ध धर्म। तो ये कौन वाला बौद्ध धर्म? वो कांग्रेस की हालत है। कांग्रेस को वो जो वो ह्यूम वाला है कि आजकल की जो कांग्रेस है, वो तो कांग्रेस आई है, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस। तो ये जो बौद्ध है, ये अम्बेडकर वाला बौद्ध है, और इसका उस बौद्ध से कोई संबंध नहीं जिसको हम विष्णु के अवतार के रूप में देखते हैं, हम पूजते हैं। तो क्योंकि आप देखिए बौद्ध शासक हैं भूटान के, हुँ। अन्य बौद्ध धर्मावलंबी हैं तिब्बत वाले, वो सब वो तो तो सब बात है। आए वो कुंभ में आके और दलाई वो तो लामा रुद्राभिषेक करते हैं। दलाई लामा जो असली बौद्ध हैं, वो तो सनातन धर्म को मानते हैं, और मानते हैं कि हमारी जननी यहीं से है। हम यही हैं, हम अलग नहीं हैं। और हम भी अपने बौद्धों को कभी अलग नहीं कह सकते, हम सिखों को अलग नहीं कह सकते, हम जैनों को अलग नहीं कह सकते। हम एक ही हैं। जिस प्रकार से हमारे 108 संप्रदाय हैं, 127 संप्रदाय हैं, वैसे ही उसी संप्रदाय में से बौद्ध भी है, जैन भी है, सिख भी है, सब वही हैं। और सिख तो बिल्कुल ही नहीं है। सिख तो वही है जो धर्म की रक्षा के लिए 5 का धारण किए। कच्छा, कृपाण, कड़ा, कंघा, और जो धारण किए, धारण करके, और पहले भी परंपरा थी, आज भी परंपरा है कि घर का बड़ा व्यक्ति ही अमृत छकेगा और सिख बनेगा। सबको नहीं ज़रूरत थी उसमें। तो इस तरह तो से इस बार वैसे कुंभ में ये भी देखा गया महाकुंभ में कि जो युवा वर्ग है उसकी बहुत ज़बरदस्त भागीदारी थी। निश्चित रूप से युवा वर्ग की भागीदारी में सोशल मीडिया का बड़ा योगदान है।
और निश्चित रूप से आज का जो युवा है, हालांकि वो चूंकि गुरु ज्ञान नहीं है, सोशल मीडिया का ज्ञान उसके पास है, मैं इससे चिंतित हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यह गुरु परंपरा है, क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, ये गुरु परंपरा है जो गुरुओं से आ रही है। वेद की जो परंपरा है वो भी गुरु परंपरा है। वेद अपरुषीय इसीलिए कहा गया कि हमारे गुरुओं के, हमारे ऋषियों से उस परंपरा का वहन आज तक चल रहा है, ये धारा चल रही है। तो निश्चित रूप से युवाओं को गुरु धारण करना चाहिए और गुरु सानिध्य में बैठ करके, और गुरुओं को भी चाहिए जब परिस्थितियां बदलें तो मठों से निकल करके हमको गांव में जाकर के ज्ञान देना है। ज्ञान जबरदस्ती देना चाहिए। ज्ञान कोई लेने आए, अब वो दिन लद गए हैं, इसलिए अब उल्टा करना चाहिए कि जाकर के मठों से निकल करके, मंदिरों से निकल करके अब जाकर के गांव में क्लास लगाइए, रात्रिकालीन कक्षाएं लगाइए। रात्रि में सभी खाली रहते हैं, 2 घंटे का ही हो, कक्षाएं लगाइए। नहीं तो ये युवा ऐसे ही कुछ जानेंगे नहीं, कुछ सुनेंगे नहीं, और छोटी-मोटी ज्ञान लेकर के सनातन धर्म को समझेंगे। और आईआईटी बाबा को बाबा मानने लगे। हाँ, आईआईटी बाप जैसे लोगों को बाबा मान लेंगे, जो अपने आप को कल की और क्या-क्या मान रहा। हाँ, ये सब जो कुंभ में हुआ, आपने देखा एक आते ही एक महिला थी जिसका सामना हमसे हो गया, हर्षा रिछारिया। तो वो आई और आकर के झूठ बोली कि हम सन्यासी बन गए थे 2 साल पहले ही। फिर उसने कहा कि नहीं, हमने सन्यासी नहीं कहा। फिर तमाम मितंडावाद हुआ। तो कुंभ में जो ये चीज, ममता कुलकर्णी, कुंभ को क्या कुंभ में मीडिया उस समय तक यही दिखा रहा था, विश्व की सबसे सुंदर साध्वी। बाद में हमने पाया कि उसी के इंस्टाग्राम से ये नैरेटिव सेट हुआ। वो जो लड़की थी अपने ही इंस्टाग्राम पे लिख रही है कि विश्व की सबसे सुंदर साध्वी। तो ये सब जो नैरेटिव सेट हुए, वो सेट हो रहे थे, तो हमने उसका व्यापक विरोध किया। और हमने ऐसे आचार्य मंडलेश्वर जो भी, देखिए सनातन धर्म में या शांकरी परंपरा में आचार्य महामंडलेश्वर का पद निहायत ही फर्जी है। ये कोई पद नहीं है, और इसको निश्चित रूप से आप जैसे प्रतिष्ठित चैनल से खंडन होना चाहिए इसका। ये परंपरा जब चली, शंकराचार्य ने बनाया अखाड़े, तो शंकराचार्य ही प्रेयस मंत्र देते आए थे, तब तक सन्यास होता था। तब तक उत्तम लोग ही केवल सन्यास पाते थे, सब लोग नहीं पाते थे। भाई, जो सेना के लिए कारगर ही नहीं है, जो तलवार चला ही नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, उसको अखाड़े में कैसे शामिल कर सकते हैं? तो अखाड़े की एक उम्र सीमा होनी चाहिए अखाड़े में सम्मिलित होने के लिए। बाकी आप परमहंस सन्यास लीजिए, जाकर के सन्यास लेकर के, जो हमारा 4 आश्रम है, उन आश्रम में सन्यास आश्रम है, वैसा अपने जो अवसान काल है, उसमें जाकर के सन्यास लीजिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन यह तो सेना है भाई, अखाड़े सेना है। सेना में भर्ती होने के लिए न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। अब जिसको चाहो, वही हमने कहा पकड़ुआ सन्यास। तो आजकल पकड़ुआ सन्यास हो रहा है कि चलो जी, तुमको सन्यासी बनना है, चलो। आज नहीं बनना है, 10 दिन के लिए बन जाओ, चलो, भीड़ दिखा दो हमको। तो यह सो जो पकड़ुआ सन्यास अभी शुरू किया है, अच्छा तुमको 20 लाख दो, तुमको जगत गुरु बना देंगे, 50 लाख दो, तुमको विश्वगुरु बना देंगे। अब एक आचार्य महामंडलेश्वर ने उसको प्रभुपाद को विश्वगुरु बना दिया। अब सोचिए, जिस उसने प्रभुपाद ने लगातार आदि शंकर का खंडन किया हो, गालियां तक दी हो, वो तो द्वैतवादी है। हाँ वही, लगातार गालियां दी हो, उसको हम विश्वगुरु कैसे बना सकते हैं? तो आप तो अद्वैतवादी हैं। नहीं, हम सभी अद्वैतवादी हैं, और हम सब, देखिए, अद्वैत ही प्रतिष्ठित हुआ अंत में। हमने कहा हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी वही हो। इससे बड़ी एकता की बात क्या हो सकती है? इससे बड़ा समानता की बात क्या हो सकती है? पूरे समाज में समानता को स्थापित किया आदिशंकर ने, अपने सिद्धांतों से प्रतिष्ठित किया सनातन धर्म को, और कभी उन्होंने किसी से राग द्वेष नहीं रखा।